राहुल जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अब हो जाएगी पूरी। तो प्लानिंग पर डे की प्लानिंग के साथ अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। और बिना प्लानिंग के, बिना शेड्यूल के आप काम करोगे, जब आप किसी नौकरी पे जाते हो, किसी विभाग में जाते हो, कहीं आप खेत पे जाते हो या कहीं आप दुकान पे काम करने जाते हो अपनी, तो वहाँ का एक आपका शेड्यूल होता है, कितने बजे खुलना, कितने बजे बंद करना, कितने बजे ड्यूटी पे जाना, कितने बजे लंच होगा, कितने बजे शाम को छुट्टी होगी। खेत पे जाना है तो सुबह किस टाइम जाना, शाम को किस टाइम जाना, अब पानी करना है, अब उसमें क्या नाम है, दवाई डालनी है, तो सारी चीज़ों का एक शेड्यूल होता है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी काम करने का एक शेड्यूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक भी। प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक भी। तो आप उस शेड्यूल को बनाएं, क्योंकि बिजनेस आपका, जिंदगी आपकी है, सपना आपका, कोई बनाने नहीं आएगा। बता ही रहे हैं, बताई थी मुझे भी, बताने के बाद मैंने समझ में लिया। तभी बोला गया है मेरी सफलता के मंत्र मंत्री बताते हैं, करना खुद ही है। हम भी बता ही रहे हैं, करना आपको खुद ही है। बात अगर समझ में आ रही है तो नेटवर्क बनाने के 4 तरीके, जैसा मैंने बोला था, तीन तीन चरण होते हैं। अभी जैसे मेरे इस बिजनेस में मुझे सफलता मिली, आज सब कुछ चीजें मिली, तो ऐसे कौन से काम मैंने किए जिस वजह से मिली। तो नेटवर्क बनाने के 4 तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था। 3 बातें हैं, पहले नेटवर्क को बनाना, फिर टिकाना और फिर चलाना। तो बनाने के लिए मैंने 4 कामों पे मुझे अपलाइन ने बताया कि सबसे ज्यादा कोई भी आपके परिवार में ज्वाइनिंग आती है तो अभियान के तहत उसकी एफआईएम करनी। कई बार क्या है, फॉलोअप करने उसका 200 किलोमीटर दूर हम 10 बार चले जाएंगे, और जब उसे जानकारी देने की बात आएगी, एफआईएम करने की बात आएगी, तो फिर हम बोलते हैं गुरु जी इतनी दूर कैसे जाऊं। अरे जब फॉलोअप करने जा सकते हैं, डीडी लेने जा सकते हैं, तो एफआईएम करने भी तो जा सकते हैं। ठीक किसी भी रही। बात करें तो डीडी तो एक ही आती है, ऐसे थोड़ी है 10,000 20,000 डीडी एक दिन में ही आती है। पहले एक ही डीडी आती है, और उस एक को तैयार करते हैं, एक का माइंडसेट करते हैं, एक को लीडर के रूप में डेवलप करते हैं, तब जाके आगे की डीडी आना शुरू होती है। तो एफआईएम अगर हम नहीं करेंगे तो लीडर तो इस बिजनेस में आएंगे, लोग ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन वो लीडर के रूप में डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा काम बंद करना है, नेटवर्क बनाना है, तो एफआईएम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एफआईएम की प्रक्रिया बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल जैसे आप फिजिकल रूप से एफआईएम करते थे, अभी डिजिटल रूप से और बढ़िया तरीके से हो सकती है। आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बच गया जाने का, समय बच गया जाने का, एनर्जी बच गई जाने की। अभी घर में बैठ के बिल्कुल दमदार तरीके से, सामने वो बैठा है, बीच में वो बैठा है जिसने ज्वाइन कराया, एक हो गए आप, 3 लोग जूम मीटिंग पे, उसे लिंक बनाओ, लिंक में जूम मीटिंग से अटेंड करवाओ, और आमने सामने बैठ के, अभी जैसे मीटिंग में आप लोगों से कर रहा हूँ, ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे, और यही ट्रेनिंग मीटिंग हॉल में हो रही होती तो अब भी तो ऐसा ही होता, वहां मैं कुछ बातें बता रहा होता और आप ऐसे ही ध्यान से सुन रहे होते। तो बातें वही है, केवल काम करने का तरीका बदला है, और तरीका मैं तो कह रहा हूँ वरदान है। बहुत बात ज्यादा फायदे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के। तो एफआईएम पे बिल्कुल अभियान बना के रखना है, और एफआईएम के तुरंत बाद उसकी लिस्ट बनानी। एक डीडी नहीं होती, अगले 100 150 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में आ जाती है। कई बार लोगों को मैंने देखा, गुरु जी लिस्ट खत्म हो गई। अरे लिस्ट इसलिए खत्म हो गई, तूने एफआईएम करना बंद कर दिया। एफआईएम करता, लोगों तक पहुंचता, लोगों को जानकारी देता, लोगों की लिस्ट बनवाता, तो तेरी लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती। एक आदमी ने डीडी दी, एक आदमी का मतलब ये साथ में 100 लोग की लिस्ट, लिस्ट खत्म कैसे हो जाएगी? अरमान खत्म हो जाते हैं लोगों के काम करने के। तो लिस्ट बहुत बड़ी दमदार चीज है, लिस्ट पे ध्यान रखना है। उसके बाद शो द प्लान। प्लान हमारे बिजनेस का शुरुआत है बात करने की, तो प्लान करना बहुत जरूरी कड़ी है। आप ट्रेनिंग करो, आप मीटिंग करो, आप फंक्शन अटेंड करो, आप किताब पढ़ो, ये सारी बातें आपको मानसिक विकास करेंगी, आपको व्यक्तिगत विकास करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें आर्थिक विकास की भी जरूरत है, मतलब पैसे की भी जरूरत है। और आर्थिक विकास तब होगा जब कोई प्लान करोगे।
और प्लान तब होगा जब कोई लिस्ट बनेगी, और लिस्ट तब बनेगी जब हम किसी की एफआईएम करेंगे। तो अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो यही वो बेसिक काम है जिससे करके डीडी आती है, जिससे करके चेक बनता है। और जिनका चेक बनाने पे फोकस है वो इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं, और जिनका चेक बनाने पे फोकस नहीं है वो वही वाली बात, करेले टिंडे तोरी, उस पर ही फोकस है उसका। आज नमक तेज था, आज उसमें चीनी कम थी, और 2 बाल्टी कूलर पे पानी पे फोकस है उसका। समझ में आ रही है? हर तरह का, हर एक आदमी का अपना फोकस होता है। तो शादी ब्याह में जाएगा तो पनीर पे फोकस है, किसी का रसगुल्ले पे फोकस है। ऐसे इस बिजनेस में आने के बाद हर एक व्यक्ति का अपना अपना फोकस। तो फोकस का सारा खेल, जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो चीज हमें जीवन में मिलती है। प्लान एक शुरुआत है, प्लान करने से कभी डीडी नहीं आए। मैंने अपने जीवन काल में बहुत प्लान किए, लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ जो मेरे घर मुझे डीडी देने आया हो। हमेशा मुझे डीडी लेने जाना पड़ा, उसे समझाना पड़ा, 1 बार 2 बार 10 बार भी समझाना पड़ा। तो प्लान करना तो एक शुरुआत है। कई लोग क्या प्लान कर देते हैं, उसका फॉलोअप ही नहीं करते। तो अच्छा लगेगा तो खुद ही फोन कर लेगा, हम क्यों जाएं इसके पास। तो भैया मत जा इसके पास। उसके लिए एक ही मैसेज है, बेटा तू ब्रह्म में था, ब्रह्म में है, तू ब्रह्म में ही रहेगा। क्योंकि घर कोई डीडी देने आने वाला है नहीं जब तक उसका फॉलोअप ही नहीं होगा। अभी मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग प्लान चला रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, 2 4 5 6 प्लान एक वेन्यू पे हो रहे हैं। टोटल बात करूं 20 से 25 प्लान डेली हो रहे हैं, और एक हफ्ते प्लान चलाते हुए हो गए। तो 25 प्लान का मतलब ये है, 25 सत्ते, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते हो गए 175। 175 प्लान, अगर मैं कह रहा हूँ 150 प्लान भी अगर हुए, मैं कह रहा हूँ 100 प्लान भी अगर हुए पिछले एक हफ्ते में, तो रफ आइडिया के हिसाब से भी 20 डीडी आ जानी चाहिए थी। पर 20 डीडी क्यों नहीं आई? 20 डीडी इसलिए नहीं आई क्योंकि प्लान तो आपने करा, और प्लान दिखाने के बाद वो भंडारा जैसे चलता है, प्रसाद लो और जाओ, प्रसाद लो और जाओ। तो प्लान दिखा के छोड़ दिए, फॉलोअप करा ही नहीं, फॉलोअप पे ध्यान गया ही नहीं। और हम सोचते रहे जिसने गेस्ट था वही उसका फॉलोअप कर लेगा। अरे वो नया लीडर है, उसे नहीं पता, उसका काम था वहां तक पहुंचाना। उसके आगे की जो प्रक्रिया है, जो सीनियर लीडर आपकी जिम्मेदारी, उस व्यक्ति से बात करना, उससे उसका फीडबैक लेना, और उसका फॉलोअप करना, उसे रिजल्ट में डीडी में कन्वर्ट करना, ये एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी। तो सभी गोल्ड लीडर इस पे ध्यान दें, इस बात पे। फॉलोअप फॉलोअप वाला पार्ट आपका छूट रहा है, इसी वजह से आपकी डीडी कम है। और नहीं तो डीडी और पार्टी की भी धुआंधार है। कोरोना काल उनके लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। तुम भी घर से नहीं जा पा रहे, वो भी घर से नहीं जा पा रहे, और उनके धुआंधार नेटवर्क में चेक बन रहे हैं, और हमारे कहीं ना कहीं कम है। तो क्या चक्कर है? चक्कर यही है, सिर्फ फॉलोअप वाली प्रक्रिया पे ध्यान न दिया जा रहा है। तो फॉलोअप वाली प्रक्रिया पे ध्यान देंगे तो नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट हमने बोला था, नेटवर्क को बनाना। जो नेटवर्क बनाना चाहते हैं, मैं केवल उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ, और जो टाइम पास करना चाहते हैं वो इन बातों पे ध्यान न दें। अगला है नेटवर्क को टिकाना। बनाने के बाद बना बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन लोग टिका नहीं पाते। कोई 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बिजनेस छोड़ के चला जाता है, बिजनेस क्विट कर देता है। उसकी कुछ वजह होती है। उसकी क्या वजह है? नेटवर्क को टिकाने के लिए आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। जितने लोगों को आप सिस्टम पे डालोगे, उतने लोग आपके टिकना शुरू हो जाएंगे। 2 तरीके हैं, कह तो अपनी टीम को अपने से जोड़ो, और दूसरा तरीका ये है अपनी टीम को सिस्टम से जोड़ो। तो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था, अगर तुम अपनी से जोड़ोगे तो तुम परमानेंट नहीं हो, तुम खत्म, तुम्हारी टीम खत्म। अगर तुम अपने नेटवर्क को सिस्टम से जोड़ देते हो, तो तुम हो या ना हो, तुम्हारा नेटवर्क चलता रहेगा। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, मुझे बात समझ में आई, और मैंने अपनी टीम को हमेशा सिस्टम से जोड़ा। और सिस्टम होता है हमारा अपलाइन। मैंने अपने नेटवर्क को हमेशा अपने अपलाइन से जोड़ा, और मैं तो केवल ब्रिज का काम करता रहा, पुल का काम करता रहा। अपलाइन और टीम के बीच में मेरा जो रोल था, मैंने पुल का काम किया। ऊपर से कोई बात आई टीम तक पहुंचाई, टीम की कोई बात आई ऊपर तक पहुंचाई, और दोनों के आदान प्रदान का रोल मैंने अदा करा। पुल का काम मैंने करा, और नेटवर्क मेरा टिका, और टिकने के बाद धुआंधार आपके सामने रिजल्ट। तो सिस्टम का सहारा लेना है। उसमें 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपके जितने लोग बैठेंगे, उतने ही आपके लोगों को विजन क्लियर होगा, उतना उन्हें पता चलेगा बिजनेस में कितनी पावर है, और वो इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होंगे। ग्रुप मीटिंग जितना करेंगे उतना आपके नेटवर्क में बेनिफिट रहेगा। एक सिल्वर लीडर को हफ्ते में 2 ग्रुप मीटिंग कर देनी चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में।
एक गोल्ड लीडर को 4, एक पर्ल लीडर को 8, 8 उसका टोटल बैठेगा, खुद नहीं करनी उसे। नीचे जब वो सिल्वर लेवलों का काउंट करेगा कि आप पर्ल सोच रहे होंगे वो 8 पूरा दिन भंडारा। तो टीम है नहीं। कोर ट्रेनिंग जैसे आपकी हुई थी, तो कोर ट्रेनिंग में जितने जिसके लाता, एक कोर ट्रेनिंग में किसी के 5 लोग बैठे और एक कोर ट्रेनिंग में किसी के 25 लोग बैठे। तो जब काम करने की बारी आएगी, रिजल्ट निकालने की बारी आएगी, तो राहुल जी कौन सी टीम ज्यादा निकालेगी? जिसके 25 बैठे हैं। ये बात ध्यान रखनी है। मीटिंग हॉल चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, साला भर दो, हाउस फुल जाना चाहिए मामला। जी गुरु जी। लीडर्स मीटिंग ये बहुत जरूरी पार्ट है। लीडर्स मीटिंग आप लोगों की चल रही है लगातार, सुबह 7 बजे आपकी लीडर्स मीटिंग होती है। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, दिशा ट्रेनिंग। अभी ये कुछ बातें हैं, ये जैसे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, दिशा ट्रेनिंग, तो ये अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी हो रही कुछ समय के बाद हो जाएगी। लेकिन जिस कामों से हमारा लोगों का विजन क्लियर होता है, जिस काम को करके हमें डीडी आती है, वो काम तो सोशल मीडिया पे हो रहा है। 8 स्टेप ट्रेनिंग हो रही है, ग्रुप मीटिंग हो रही है, को ट्रेनिंग हो रही है, लीडर मीटिंग हो रही है, और इन्हीं कामों से डीडी आती है, इसी कामों से लीडर तैयार होता है। तो बढ़िया है कि नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म? जी गुरु जी। अभी तीसरे पॉइंट की बात करें, आपने नेटवर्क बना लिया, आपने नेटवर्क टिका लिया, अब उसे चलाना भी एक जिम्मेदारी। जब तक नेटवर्क चलेगा नहीं, काम की संख्या बढ़ेगी नहीं। अगर पहले दिन भी आप ही काम कर रहे थे और आज भी आप ही काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हो। और गलत ट्रैक पे जाने के कुछ कारण हैं, कुछ वजह हैं। और वो वजह क्या है? क्यों डुप्लीकेट नेटवर्क सही डुप्लीकेशन करवाना जरूरी है। नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना इसलिए जरूरी है साहब, क्योंकि अगर सही डुप्लीकेशन होगा तो नेटवर्क फिर चलेगा, सही डुप्लीकेशन नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। तो जैसा आप अपनी टीम से करवाना चाह रहे हैं, वैसा पहले करना शुरू करो। क्योंकि एक लीडरशिप की जो निशानी है वो ये है कि वो बोलकर उदाहरण सेट नहीं करता, वो हमेशा पहले करके दिखाता है, तब उदाहरण सेट करता है। मैं इस बिजनेस में आया, मैंने धुआंधार फ्रेशर लेवल पे टारगेट किया, तो फिर मेरे लोगों ने देखा ना, वहां भी टारगेट तो होता है, मान सम्मान तो मिलता है। तो उसमें से कुछ लोगों को समझ में आई, अगले टारगेट में मैंने सिल्वर लेवल पर टारगेट किया तो 7 लोगों ने मेरे साथ टारगेट किया। तो मेरे लोगों को जब मैंने सिल्वर पे मैंने टारगेट किया, फिर मैंने गोल्ड लेवल पर टारगेट किया, तो 19 टारगेट हुए थे। उसके बाद फिर क्योंकि डुप्लीकेशन होता चला गया, पहले मैंने टारगेट करके दिखाया तो मेरे लोगों को ये पता चला कि हाँ टारगेट किया जा सकता, तो फिर डुप्लीकेशन हुआ। अगर मैं बोलता रहता टारगेट कर टारगेट कर टारगेट कर, तो वो बोलता पहले तू तो कर ले, बकवास कर रहा है। तो पहले करके दिखाना है, बोलकर नहीं दिखाना। किताब पढ़नी है तो खुद पढ़नी है, ड्रेस पहननी है तो खुद पहननी है, ट्रेनिंग में जाना तो पहले खुद जाना, फॉलोअप पे जाना तो पहले खुद जाना। अगर आप स्वयं खुद करना शुरू करते हो तो नेटवर्क सही डुप्लीकेशन करना अपने आप शुरू कर देगा। जो कहोगे वही करोगे तो तेजी से आपकी बातों को डुप्लीकेट किया जाएगा। इस बात को दोबारा मैं बोलकर बता रहा हूं, जो कहोगे वैसा ही करोगे तो तेजी से लोग आपकी बातों को डुप्लीकेशन करना शुरू करेंगे। कई बार क्या है, लीडर बोलता कुछ है करता कुछ है। भाषण दे रहा, टाइम से आना, खुद ही आधा घंटा लेट है। भाषण दे रहा, ड्रेस कोड में आना, खुद ही धोती कुर्ते में बैठा। तो जो कहोगे वही करके दिखाना पड़ेगा, तब तेजी से डुप्लीकेशन होगा। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए, उसे किया ना जाए, तो टीम में कभी डुप्लीकेशन ही नहीं होगा। आपके द्वारा सिर्फ अगर कहा जाए तो टीम में कभी डुप्लीकेशन नहीं होगा। लोग आपके द्वारा की गई गतिविधियों से ज्यादा सीखते हैं, ना सिर्फ उन गतिविधियों को सुनकर। बात ध्यान रखें, आपकी टीम आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से ज्यादा सीखते हैं। आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो उस गतिविधि को करके दिखाएं। आप अगर शराबियों की टीम बनाना चाहते हैं तो शराब पीना शुरू कर दें। आप अगर सत्संगियों की टीम बनाना चाहते हैं तो सत्संग करना शुरू कर दें। आप अगर चोरों की टीम बनाना चाहते हैं तो चोर बन जाए।
और आप अगर शेरों की टीम बनाना चाहते हैं तो साहब शेर आपको पहले बनना पड़ेगा। जब आप इन बातों पे अमल में लाओगे तो नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन होगा, और जब नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन होगा तो कौन सा ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग हॉल में बैठा है जो अपने लिए मान सम्मान पहचान सपने पूरे नहीं करना चाहता? बैठा है कोई इस हॉल में? नहीं गुरु। कोई नहीं बैठा, सब चाहते हैं। पर गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, गलती मेरी है। मैं वो चीजें नहीं कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, और उस वजह से टीम वो काम नहीं कर रही है जो मैं उन्हें करता देखना चाह रहा हूँ। तो जो आप टीम के माध्यम से करता देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी ये है एज ए लीडर, मुझे वो काम सबसे पहले करके दिखाना। जब आप करके उदाहरण सेट करोगे तो आपको कभी जीवन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने टारगेट किए, फिर हमने टीम को ना बोला टारगेट करो। फिर हम विदेश यात्रा करी, हमने टीम को ना बोला विदेश यात्रा करो। हमने बेस्ट परफॉर्मर बने, हमने फिर टीम को ना बोला बेस्ट परफॉर्मर बने। हमने लगातार टारगेट जीते, फिर हमने टीम को ना बोला टारगेट जीते। हमने कार ली, फिर हमने टीम को ना बोला कार लो। फिर जब लोगों ने जो चीज हमें करते हुए देखा, फिर लोगों ने कार लेना भी शुरू कर दिया, लोगों ने विदेश जाना भी शुरू कर दिया, लोगों ने बेस्ट परफॉर्मर बनना शुरू कर दिया, लोगों ने टारगेट जीतना शुरू कर दिया। अभी धुआंधार हर बार जब भी टारगेट अचीवरों का सम्मान होता है तो गुरुजी के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा टाइगर अपने ही खड़े होते हैं। तो ये कब हो पाया? जब मैंने बोला तब, या जब मैंने किया तब? जब बोला, जब करा गुरुजी। जब करा। तो क्या कमिटमेंट ले रहे हैं? आज के बाद बोलेंगे कि करेंगे? करेंगे गुरुजी। तो नेटवर्क बनाने के लिए मैंने बताया था 3 पार्ट में विभाजित है। पहले होता है जिम्मेदारी उसे बनाने की, फिर होती है जिम्मेदारी उसे टिकाने की, और फिर जिम्मेदारी होती है उसे चलाने की। तो बनाने के लिए मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको FIM करनी है, लिस्ट करनी है, सौदा प्लान करना है, फॉलोअप करना है। ये काम जितनी ज्यादा करोगे उतना आपका टीम बन जाएगी। टीम बनने के बाद टिकाने वाली वक्त आती है, तो सिस्टम का प्रमोशन करना है, अपलाइन का प्रमोशन करना है। जितना अपनी टीम को सिस्टम पे रखोगे उतनी लोग टीम आपकी टिकना शुरू हो जाएगी। जितना अपलाइन के संपर्क में रखोगे उतने लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उन्हें अपने तक जोड़ के रखोगे तो जब तक है, जब तक आप हो। जिस जी दिन गुरुजी। आप नहीं, फिर टीम भी नहीं। और तीसरा चरण है सही डुप्लीकेशन करवाना, उनसे काम करवाना। काम करवाने के लिए सीधा उदाहरण ये है, पहले खुद करके दिखाओ, फिर टीम करना शुरू कर देगी। जी क्योंकि लोग उसे फॉलो करते हैं जिसमें दम होता है, और जी जिसमें गुरुजी। दम नहीं होता लोग उसे फॉलो नहीं करते। अगर आप चाहते हो मेरी टीम में बब्बर शेर आए, आप चाहते हो शेरों की टोली हो, तो महाराज सबसे पहले बब्बर शेर बनना पड़ेगा। जी गुरुजी। शेर कभी गधे को फॉलो नहीं करता है। जी तो गुरुजी। शेर तो आएंगे, लेकिन शेर उसी के साथ आएंगे जो पहले खुद बब्बर शेर बनेंगे। क्योंकि जी शेर के गुरुजी। जो बच्चे होते हैं वो शेर होते हैं, और उन बच्चों का बाप जो होता है वो बब्बर शेर होता है। तो पहले खुद बब्बर शेर बनना है। शेर तो आएंगे, शेरों की भर्ती तो होगी। मैं कोई आखिरी रविंदर नहीं हूँ, दुनिया में कोई आखिरी जसवीर सन नहीं है, दुनिया में कोई आखिरी माधव सन नहीं है। हम जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे हैं जो करना चाहते हैं, पर करेगा वही डुप्लीकेशन, फॉलो वही आदमी करेगा जब वो सामने वाले व्यक्ति में देखेगा कि हाँ इस आदमी में दम है और इस आदमी को फॉलो करना चाहिए। अगर मैंने कृष्ण गुरु जी को देखा कि हाँ उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो उन्होंने करके दिखा रखा था। उन्होंने वो मान सम्मान पहचान, वो रॉयल्टी, वो सारी चीजें उनके जीवन में थी जो मैं चाहता था कि हाँ यार मुझे भी चाहिए। और जब उन्होंने कर रखा था तो मैंने फिर उन्हें फॉलो करना शुरू किया। अगर उन्होंने कर नहीं रखा होता तो मैं उन्हें कभी फॉलो ही नहीं करता। तो लोग अगर हमें फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ कमी है। हम बोलने में विश्वास रख रहे हैं, करने में विश्वास नहीं रख रहे। और अगर करके आपने दिखा दिया तो जीवन में कभी बोलने की जरूरत आपको पड़ने वाली है नहीं। जी मंकी गुरुजी। सी, मंकी डू। बंदर जैसा देखता है वैसा ही वो करता है। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी। हम सोएंगे टीम भी सोएगी, हम काम करेंगे टीम भी काम करेगी, हम टारगेट करेंगे टीम भी टारगेट करेगी, हम आगे बढ़ेंगे टीम भी आगे बढ़ेगी। तो मेन रूप से जो भी जिम्मेदारी है, जहां से मेरी आईडी लग गई वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसा मैं करूंगा वैसी मेरी टीम। जी गुरुजी। और इसी बात को हमने फॉलो किया। आज महागुरु लोगों के लिए बिल्कुल अभिमान बन गए हैं। आज महागुरु लोगों की वजह से आज जो भी मान सम्मान सब कुछ मिला वो सब महागुरु लोगों की वजह से मिला। आज महागुरु लोगों के दिल में जगह मिली, महागुरु लोगों के
लॉयल्टी क्लब में जगह मिली, आज महागुरु लोगों के साथ खड़े होने की जगह मिली, आज जो भी कुछ मिला इन्हीं सब बातों को फॉलो करने के बाद मुझे मिला। तो ये मेरा कमिटमेंट है, हमेशा सिस्टम का पार्ट था, सिस्टम का पार्ट हूँ, सिस्टम का पार्ट रहूंगा, हमेशा अपलाइन की ताकत था, अपलाइन की ताकत हूँ, अपलाइन की ताकत रहूंगा और बिल्कुल रज्जक बन के रहूंगा। साला इशारा ही काफी है, अगर मुझे मेरे अपलाइन को बोलने की जरूरत पड़े तो साला चुल्लू भर पानी में डूबने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि असली हीरो, असली लीडर और असली इंसान वही है कि गुरु का इशारा ही बहुत है। अगर इशारे को नहीं समझ रहा तो 3 माले की बिल्डिंग पे चढ़े और कम से कम 2 बार गिरे, जी गुरु जी। उसका जीना ही बेकार है। अगर गुरु को बार बार किसी बात को बोलने की जरूरत पड़ रही है तो उसका मतलब उसके समर्पण में कमी। चेतक घोड़े का नाम आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप की पुतलियां छपकने से पहले वो चेतक बिल्कुल इशारे को समझ जाता था। और बिल्कुल मेरा भी यही कमिटमेंट है, अपने अपलाइनों के लिए हमेशा चेतक था, चेतक हूँ और साला चेतक ही बन के रहूंगा और हमेशा नंबर 1 रहे हैं, नंबर 1 थे और हमेशा नंबर 1 रहेंगे। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हर कमिटमेंट को, हर संकल्प को, हर जिम्मेदारी को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा कमिटमेंट है और यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, यही अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ और भरोसा है मुझे। अब तक ये शेर शायद सो रहे थे, लेकिन आज की मीटिंग लेने के बाद ये जाग चुके हैं और ये वो काम करके दिखाएंगे जो शायद अब तक नहीं हुआ। और जी मुझे गुरु जी। बात है, एक एक लीडर बिल्कुल 1 लाख पे भारी है, 1.25 लाख पे भारी है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। बस मेन चीज क्या है, जानना, मानना और सबसे बड़ी बात होती है करना। मैं जी आपको गुरु जी। विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इन बातों को अमल में लिया और करके दिखाया तो आने वाला समय आपका है। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा, इतना पेशेंसफुली आपने सारी बातों को सुना। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड। बहुत बहुत धन्यवाद।